कुंभ का स्नान चल रहा था और राम घाट पर लाखों की भीड़ उमड़ रही थी। ऊपर से भगवान शिव और माँ पार्वती जी विचरण कर रहे थे। तो माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि ये लाखों की भीड़ आज स्नान क्यों कर रही है? तो बोले कुंभ स्नान चल रहा है और जो आज स्नान करेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो बोला माँ ने पूछा कि इतने लाखों लोग स्वर्ग में आएंगे? तो भगवान आशुतोष मुस्कुराए और कहा कि शरीर को धोना अलग बात है, मन की मलिनता जो आज धोएगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो माँ ने पूछा कि मन की मलिनता धोया कि नहीं धोया कैसे मालूम पड़ेगा? तो भगवान ने अपने आप को एक कुरूप कोड़ी बना लिया और माँ को विश्व सुंदरी, और दोनों बैठ गए एक ही जगह। और फिर वहाँ से पार्वती जी कहने लगी आने जाने वालों को कि भाई हम लोग बहुत गरीब है और मैं इनको कंधे पे उठाकर गांव से लेके आई हूँ और मैं थक गई हूँ। कोई मेरे पति को अपने कंधे पर बिठाकर गंगा स्नान करा ले, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। अब जो लोग भी आते हैं और इस बेमेल जोड़ी को देखते हैं, कहाँ विश्व सुंदरी और कहाँ कुरूप कोड़ी, और धीरे धीरे पार्वती जी को प्रलोभन देते हैं कि अपने पति को छोड़ दो, हमारे साथ चलो। तो पार्वती जी बड़ी निराश हुई कि कुंभ मेले में ये क्या चल रहा है। धीरे धीरे शाम होती जाती थी। पार्वती जी को लग रहा था कि आज कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतने में शाम को एक भोला भाला लड़का आया और जब माँ पार्वती जी ने ये पूरी बात बताई, उसके आंख में आंसू आ गया और उसने बोला कि माँ मैं इनको कंधे पे बिठाकर पूरी की पूरी स्नान कराऊंगा। लेके गया, स्नान कराया, अपने पास सत्तू लेकर आया था, माँ पार्वती जी को दिया, इनको दिया और माँ पार्वती जी को बोला कि माँ आप बड़ी धन्य है कि इस कलयुग में आप अपने पति की इतना सेवा कर रही है और पति धर्म निभा रही है। आपसे तो पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती जी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश जाकर बोले कि ये अकेला लड़का है ना, इसने अपने मन को धोया है, ये स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसलिए हमारे विशाल भाई सुहाना मसाला पूना वाले बड़ा अक्सर एक गीत गाते हैं, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। सब मन की मलिनता साफ कीजिए, वही आपके साथ चलेगी। थैंक यू।